कर्म योग के कई अलग अलग रूप हैं। कुछ लोग अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से निभाकर कर्म योग का अभ्यास करते हैं। अन्य लोग किसी विशेष धर्म या आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करके कर्म योग का अभ्यास करते हैं। कर्म योग का कोई सही या गलत तरीका नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्म योग ईमानदार और समर्पित हो। दशम श्लोक समर्पणेन मुक्तये मनः प्रशिक्षितव्यम सांसारिक अहंकारम त्याज्य सर्वशः। दशम श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं कि वैराग्य प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को समर्पण के माध्यम से मुक्त करना चाहिए। वे कहते हैं कि हमें अपने मन को सांसारिक अहंकार से मुक्त करके उसे ईश्वर या मोक्ष की प्राप्ति के लिए केंद्रित करना चाहिए। समर्पणेन समर्पण के माध्यम से मुक्तये मुक्ति के लिए मनः प्रशिक्षितव्यम मन को प्रशिक्षित करना चाहिए। सांसारिक अहंकार को त्याज्य सर्वशः सर्वथा त्यागना चाहिए। समर्पण मन को सांसारिक अहंकार से मुक्त करने में मदद करता है। यह मन को ईश्वर या मोक्ष की प्राप्ति के लिए केंद्रित करने में मदद करता है। भर्तृहरि का मानना था कि समर्पण एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग वैराग्य प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। समर्पण मन को ईश्वर या मोक्ष की ओर आकर्षित करता है। यह मन को सांसारिक वस्तुओं और विचारों से मुक्त करने में मदद करता है। समर्पण के कई अलग अलग रूप हैं। कुछ लोग प्रार्थना या ध्यान के माध्यम से समर्पण का अभ्यास करते हैं। अन्य लोग किसी विशेष धर्म या आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करके समर्पण का अभ्यास करते हैं। समर्पण का कोई सही या गलत तरीका नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समर्पण ईमानदार और समर्पित हो। भर्तृहरि के इन श्लोकों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वैराग्य एक ऐसी स्थिति है जिसमें मन इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। वैराग्य प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को सांसारिक वस्तुओं और विचारों से मुक्त करना चाहिए। इस चैनल की सफलता में आपका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी प्रेरणा और समर्थन की बदौलत ही हम ये सार्थक सामग्री लाने में सक्षम हुए हैं। यदि आप चाहें तो सुपर थैंक्स के माध्यम से या हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर सकते हैं। यदि आप आर्थिक रूप से समर्थन नहीं भी कर सकते तो भी कोई बात नहीं, हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाने की पूरी कोशिश जारी रखेंगे। आपका हर योगदान हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। आप हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। तो बाहरी स्वीकृति का पीछा छोड़ें। हम सभी चाहते हैं कि हमें दूसरों द्वारा स्वीकार किया जाए। हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें और हमारे कार्यों की सराहना करें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाहरी स्वीकृति का पीछा करना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है? जब हम बाहरी स्वीकृति की तलाश करते हैं तो हम अपने जीवन को दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं। हम दूसरों के विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण खो देते हैं। हम अपने मूल्यों और विश्वासों को त्याग देते हैं। असंतोष। जब हम बाहरी स्वीकृति की तलाश करते हैं तो हम हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। हम कभी भी पर्याप्त अच्छा महसूस नहीं करते हैं। चिंता और तनाव। बाहरी स्वीकृति की तलाश करना हमें चिंता और तनाव का कारण बन सकती है। हम हमेशा यह सोचते रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। स्वसम्मान में कमी। बाहरी स्वीकृति की तलाश करना हमारे आत्मसम्मान को कम कर सकती है। हम दूसरों की राय पर निर्भर हो जाते हैं। अपने मूल्यों और विश्वासों को पहचानें, उन पर ध्यान दें। जब आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं तो आपको बाहरी स्वीकृति की आवश्यकता कम होती है। अपने आप को स्वीकार करें। अपने आप को स्वीकार करें, भले ही कोई दूसरा आपको स्वीकार न करे। जब आप अपने आप को स्वीकार करते हैं तो आपको बाहरी स्वीकृति की आवश्यकता कम होती है। अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें। अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें और उन पर ध्यान दें। जब आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको बाहरी स्वीकृति की आवश्यकता कम होती है। बाहरी स्वीकृति का पीछा छोड़ना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसे करने से आप एक अधिक खुश और संतुष्ट व्यक्ति बन सकते हैं। दुख, सफलता, असफलता, चुनौतियाँ, ये सभी आत्मा के विकास के लिए ज़रूरी पाठ हैं। इस जन्म में हम इन पाठों को सीखते हैं और आशा करते हैं कि अगले जन्म में थोड़े अधिक विकसित होकर जन्म लेंगे। इस तरह से पुनर्जन्म आत्मा की यात्रा बन जाता है, जहाँ वह निरंतर सीखती, अनुभव करती और ज्ञान प्राप्त करती है। यह यात्रा कब खत्म होती है या होती भी है कि नहीं, यह एक रहस्य ही है। पुनर्जन्म का गहरा अर्थ, आपसी जुड़ाव। पुनर्जन्म के सिद्धांत का एक गहरा अर्थ यह भी है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम सब एक ही चेतना के विभिन्न रूप हैं,
जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का हिस्सा हैं। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।